एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ या रेलवेज का एएलपी, हर जगह टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2-3 मार्क्स फिक्स्ड मिलते हैं। हाँ सर, लेकिन ट्रेन वाले सवाल तो समझ ही नहीं आते। मैक्सिमम स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं? ट्रेन के सवालों में। ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर लगता है, लेकिन एग्जाम के पैनिक में 90% बच्चे एक ही भूल करते हैं। वो फॉर्मूला तो लगा देते हैं, लेकिन सिचुएशन को विजुअलाइज नहीं करते। तो सर, फॉर्मूला से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? विजुअलाइजेशन। आई एम एसपी एंड you're watching एसपी स्किल क्राफ्ट। आज हम ट्रेन के हर रूप को, हर एक जालिम सवाल को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला नहीं, वो 10 सेकंड निंजा ट्रिक्स और वो चालाकी जो बड़े बड़े टॉपर्स यूज करते हैं। अपनी कॉपी खोलो, एक तीखी पेंसिल लो और दिमाग के इंजन को स्टार्ट करो। चलो शुरू करते हैं। सर, पहले फाउंडेशन तो क्लियर कर दीजिए। पूरा चैप्टर सिर्फ एक बुनियाद पर खड़ा है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, बस इतना ही। लेकिन असली खेल शुरू होता है यूनिट्स के बदलाव से। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगी और ट्रेन की लंबाई मीटर्स में होगी। एग्जाम में यही पंगा करते हैं लोग। हाँ सर, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदले, यही तो कंफ्यूजन है। रटने की जरूरत नहीं, लॉजिक देखो। बड़े यूनिट किलोमीटर से छोटे यूनिट मीटर में बदलना है। मान लो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1000 मीटर 3600 सेकंड में। तो जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो नंबर छोटा आएगा, मल्टीप्लाई बाई 5/18। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो नंबर बड़ा आएगा, मल्टीप्लाई बाई 18/5। क्योंकि 3600 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स 18/5। छोटे से बड़े में जाने पर 18 ऊपर, बड़े से छोटे में जाने पर 5 ऊपर। गेम ओवर। वाओ, इतना सिंपल। अब ट्रेन वाले एक्चुअल सवाल समझाइए। सिचुएशन समझो। ट्रेन एक पोल को पार कर रही है। पोल की चौड़ाई बताओ। 0 पोल की कोई विड्थ नहीं होती प्रैक्टिकली। एग्जैक्टली, ना के बराबर, 0। तो इंजन पोल से जैसे ही टकराया, दूरी गिननी चालू। खत्म कब होगी? जब पूरी ट्रेन की आखिरी बोगी पोल छोड़ देगी। डिस्टेंस बराबर है सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन। टाइम इक्वल्स लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। ये है टाइप 1। तो पोल के लिए सिर्फ ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म के लिए क्या होगा? अब सोचो, ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करना है। इंजन प्लेटफॉर्म की शुरुआत पर है, गिनती शुरू। खत्म कब होगी? जब पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म की आखिरी सीमा पार कर ले। यानी इंजन को पूरा प्लेटफॉर्म पार करना है और उसके ऊपर अपनी पूरी लंबाई और खींचनी है। मतलब डिस्टेंस हुआ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। परफेक्ट। टाइम इक्वल्स एल ट्रेन प्लस एल प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड। सिंपल। आगे बढ़ते हैं असली चक्कर पर, जहां दो चीजें हिल रही हैं। जैसे 2 ट्रेन्स एक साथ मूव कर रही हूं। हाँ, एक खड़ा है तो डिस्टेंस फिक्स था, लेकिन अगर सामने से कोई गाड़ी या इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है तो उससे बचने या क्रॉस करने का टाइम कैसे निकालेंगे? यहां आता है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। ऑपोजिट डायरेक्शन में हूं तो स्पीड हमेशा ऐड करो। ऐड क्यों, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से आ रहे हैं। स्पीड इक्वल्स s1 प्लस s2। लेकिन डिस्टेंस का क्या? ये मत भूलना, चाहे ट्रेन आमने सामने आ रही हो या एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हो, पार करने के लिए डिस्टेंस हमेशा दोनों की लंबाई का योग होता है। d इक्वल्स l1 प्लस l2। सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करते वक्त क्या होगा? अब मान लो राजधानी एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज वाली ट्रेन धीमी वाली को पार करेगी, लेकिन स्पीड में क्या करोगे? माइनस, क्योंकि दोनों आगे ही जा रही हैं। बिल्कुल सही, माइनस, क्योंकि धीमी वाली भी आगे भाग रही है। ध्यान से, दुनिया का हर बच्चा यही गलती करता है। ओवरटेक के लिए भी डिस्टेंस L1 प्लस L2 ही होगा, लेंथ कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। इंजन को दूसरी ट्रेन की पूरी लंबाई और अपनी पूरी लंबाई पार करनी पड़ती है। टाइम इक्वल्स L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। सर, अब कुछ एग्जाम की ट्रिक्स बता दीजिए। अब आते हैं उन ट्रिक्स पर जो आपको बिना इक्वेशन बनाए सिर्फ 10 सेकंड में आंसर दिलाएंगी। ट्रिक 1, द रेशियो ब्लास्ट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? पता नहीं सर, 4:3। उल्टा, 4:3।
कितनी बार आपने पेपर में देखा है कोई आदमी साइकिल से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, टाइम पूछ लिया। 5/18 में जाने की जरूरत ही नहीं। रेशियो लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उत्तर पाओ। नेक्स्ट लेवल स्टफ। कमाल है। दूसरी ट्रिक? ट्रिक 2, द मीटिंग पॉइंट थ्योरम। दो ट्रेनें ए और बी से चलती हैं, मिलती हैं और मिलने के बाद अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में उन्हें T1 और T2 समय लगता है। उनकी स्पीड का अनुपात तुरंत निकालना हो तो ये फॉर्मूला लिख लो दीवार पर। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज टू स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ T2 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ T1। स्क्वायर रूट थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। स्क्वायर रूट देखकर डरना मत, ये सीधा उत्तर है। धोनी फिनिशिंग स्टाइल में सवाल खत्म। ट्रिक 3, ट्रेन और रनर। अगर कोई इंसान प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन की होगी, एस ट्रेन माइनस एस मैन। और क्रॉस करने की डिस्टेंस? सिर्फ ट्रेन की लेंथ? इंसान तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बस खेल खत्म। सिर्फ ट्रेन की लंबाई, क्योंकि इंसान खुद एक पॉइंट है, उसकी चौड़ाई पोल की तरह 0 मानेंगे। सर अब तक सब समझ आ गया, कोई फाइनल टिप? कॉन्सेप्ट्स क्लियर? एक बार और दोहराता हूं। ट्रेन के सवालों में शॉर्टकट कभी पहले मत देखो। क्या सामने खड़ा है, प्लेटफॉर्म या पोल? और दूसरा, क्या हिल रहा है या नहीं, ये देखो। बाकी सब फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। सर एक डाउट और था, होमवर्क के लिए कुछ दीजिए। अब बारी है आपकी। कमेंट्स में आंसर दो। 200 मीटर लंबी मालगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को मैं कमेंट में पिन और दिल जरूर दूंगा। मैं जरूर सॉल्व करके कमेंट करूंगा। थैंक यू सर। सक्सेस स्टार्ट्स विद नॉलेज एंड जीके प्लस स्किल्स इक्वल्स पावरफुल फ्यूचर। अगर एक भी नया कॉन्सेप्ट सीखा हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करो जिन्हें मैथ से डर लगता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।